वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्याम शर्मा मैथ्स। मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व कराए थे। मैं आज आपको इससे आगे के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। वीडियो को अंत तक देखें और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है -2, 2x और 2, यानी एफ एक्स की तीन वैल्यू दे रखी हैं, फंक्शन के तीन मान दे रखे हैं तीन अलग अलग कंडीशनों पर। जब x की वैल्यू छोटी है -1 से या -1 के बराबर है तब एफ एक्स का मान -2 है। जब x की वैल्यू -1 से बड़ी है और +1 से छोटी है, +1 के बराबर है, तब एफ एक्स का मान 2x है। और जब x का मान बड़ा है 1 से तब एफ एक्स का मान 2 है। ये तीन कंडीशन है। अब हमें बताना क्या है, हमसे पूछा गया है कि फंक्शन सातत्य है या असातत्य है, यानी एफ एक्स कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, ये हमें पता करना है, ये हमें बताना है। तो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि हम उन बिंदुओं को देखते हैं जिसमें इक्वल लगा हुआ होता है, तो उन कंडीशनों में हम देखेंगे जिसमें इक्वल है। तो इस कंडीशन में इक्वल है और एक इस कंडीशन में इक्वल है। इसमें इक्वल लगा हुआ है -1 पर और इसमें है +1 पर। तो हमें क्या करना है, हमें -1 और +1 पर ही फलन को चेक करना है कि फलन डिसकंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस है। और कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस चेक करने के लिए हमें तीन बातें याद रखनी थी, उसी के आधार पर हम बताते थे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले x बराबर -1 पर देखेंगे कि फलन कैसा है। तो x बराबर -1 पर फलन की सततता के लिए तो हमें कौन सी तीन कंडीशन अप्लाई करनी होती हैं? सबसे पहले निकालते हैं LHL, फिर निकालते हैं RHL। तो सबसे पहले LHL देखते हैं, LHL क्या आता है। तो LHL इक्वल x टेंस टू a माइनस एफ एक्स। यहाँ से लिमिट x टेंस टू a की वैल्यू रखेंगे, x बराबर -1 है, ये किसकी वैल्यू होगी? a की वैल्यू माइनस, अब एफ एक्स का मान देखना है कि एफ एक्स का मान कितना आएगा। अब एफ एक्स का मान हमें -1 में से कुछ कम करना है, तब क्या होगा, वैल्यू और -1 से छोटी हो जाएगी। तो हमें वो वैल्यू देखनी है कंडीशन में जिसमें x का मान -1 से छोटा है। अब यहाँ पर देखते हैं तो x का मान बड़ा है 1 से, यहाँ पर x का मान -1 से बड़ा है लेकिन +1 से छोटा है। और यहाँ पर कैसी वैल्यू है, यहाँ पर x का मान -1 से छोटा है या -1 के बराबर है। तो ये वाली जो कंडीशन है वो ऐसी कंडीशन है जो इसको सेटिस्फाई करती है जिसमें x का मान -1 से छोटा है। और यहाँ भी कैसा मान आ रहा था, x का मान -1 से छोटा आ रहा था, इसलिए एफ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी -2। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से तो लिमिट h टेंस टू 0 -2। अब इसमें x है नहीं तो सीधे सीधे यहाँ से वैल्यू रख देंगे तो -2, यानी LHL का मान -2 आ जाएगा। अब क्या करना है, जब LHL निकल आया अब निकालते थे RHL। अब RHL निकालते हैं। RHL के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करते थे, तो RHL इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स, ये हम यूज़ करते थे। यहाँ से आ जाएगा लिमिट x टेंस टू, अब a की वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू -1 है, ऊपर आ जाएगा प्लस, अब एफ एक्स का मान। अब -1 में कुछ ऐड करेंगे तो वैल्यू -1 से अधिक आएगी। अब हमें वो कंडीशन देखनी है जिसमें x की वैल्यू -1 से अधिक हो। अब यहाँ पर x की वैल्यू कैसी है, -1 के छोटी है, -1 के बराबर है, लेकिन जब हम ऐड कर रहे हैं इसमें तो -1 से बड़ी आएगी वैल्यू, तो ये तो हो नहीं सकता। इसमें x का मान कैसा है, -1 से छोटा है, -1 से बड़ा है या +1 से छोटा है। तो ये वो कंडीशन है जिसमें x की वैल्यू -1 से बड़ी है। और यहाँ भी कैसी वैल्यू आ रही थी, x का मान -1 से बड़ा आ रहा था। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, इसलिए एफ एक्स का मान कौन सा होगा, एफ एक्स का मान आ जाएगा 2x। इसके बाद यहाँ आ जाएगा लिमिट x टेंस टू की जगह कर देंगे अब h टेंस टू 0 आ जाएगी। और फंक्शन में अब क्या रखना है, x की जगह पर -1 + h रखेंगे, -1 + h।
यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 मल्टीप्लाई कर देंगे -k2 + k2h। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें लिमिट पुट करनी है, तो ये हो जाएगा -k2, ये हो जाएगा 2 × 0, इस प्रकार ये आएंगे -k2। तो ये कितनी वैल्यू, ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गया RHL। अब क्या करते हैं, जब RHL और LHL आ गया तब निकालते हैं फंक्शन की वैल्यू। अब x बराबर -1 पर फलन का मान निकालेंगे। तो x बराबर -1 पर देखेंगे, यानी f(x) निकालना है। तो f(x) हमें किस पर देखना है, x बराबर -1 पर। तो वो कंडीशन देखनी है जिसमें x की वैल्यू -1 के बराबर हो। तो यहाँ पर x की वैल्यू कैसी है, -1 के बराबर है या -1 से छोटी है। तो ये कंडीशन ऐसी कंडीशन है जो इसको सेटिस्फाई कर रही है, इसके जैसी है। तो x बराबर -1 पर f(x) का मान कितना है, -2। तो इस प्रकार -1 रखेंगे जब x जगह पर, तो इसका मान आ जाएगा 2। तो इस प्रकार तीनों कंडीशनें बराबर हैं, इसलिए फंक्शन x बराबर -1 पर सतत है। तो यहाँ लिख देंगे, क्योंकि लिमिट x टेंस टू a - f(x) इक्वल है लिमिट x टेंस टू a + f(x) इक्वल टू -k, या f(x) का मान लिख दो, f(x) बराबर -2। तीनों की वैल्यू कैसी आ रही है, -k2। जब तीनों कंडीशन बराबर हैं, LHL, RHL और फंक्शन की वैल्यू f(x), तब फंक्शन को क्या होगा, इसलिए x बराबर 2 पर, सॉरी 1 पर, वो भी माइनस x बराबर -1 पर फंक्शन कैसा हो जाएगा, x बराबर -1 पर फलन सतत है, और वैल्यू कितनी आई है, वो -k2। तो इस प्रकार हम बता सकते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा। आगे बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। सेकंड कंडीशन क्या थी, हमें वो वैल्यू देखनी होती थी जिसमें इक्वल लगा हुआ है, तो एक इक्वल इसमें है, एक इक्वल इसमें था। अब किस पे चेक करेंगे, अब चेक करेंगे x बराबर +1 पर, क्योंकि +1 में ही हमें x = 1 +1 है। तो x बराबर 1 पर फलन की सततता के लिए, जब x बराबर 1 पर फलन की सततता चेक करेंगे तो मेथड वही है। सबसे पहले LHL निकालेंगे, तो LHL इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a - f(x), इसके बाद लिमिट a की वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू x बराबर 1 पर चेक कर रहे हैं, इसलिए 1 आ जाएगा f(x). अब f(x) का मान देखेंगे, तो f(x) का मान कितना है, तो हमें किस में देखना है, एक में हम कुछ कम कर रहे हैं, एक में क्या कर रहे हैं, एक में से कुछ कम करेंगे। जब एक में से कुछ कम करेंगे तो वैल्यू 1 से छोटी हो जाएगी। तो वो कंडीशन देखनी है जिसपे x का मान 1 से छोटा हो, वो भी प्लस में। तो यहाँ तो -1 से छोटा है, तो ये तो हो नहीं सकता। यहाँ पर x की वैल्यू कैसी है, -1 से बड़ी है या +1 से छोटी है या +1 के बराबर है। तो ये वो कंडीशन है जिसमें x की वैल्यू +1 से छोटी है, तब f(x) का मान कितना है, इस कंडीशन में 2x है। तो इसलिए f(x) का मान कितना आ जाएगा, f(x) का मान आ जाएगा 2x। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। अब वैल्यू जब रखेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा, और यहाँ पर जब x है उसमें आ जाएगा 1 - के h। इसके बाद हम ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, तो h टेंस टू 0 2 - के 2h। जब लिमिट रखेंगे तो L का मान निकल के आ जाएगा 2 - के 2 × 0। इस प्रकार LHL इक्वल टू आ गया 2। तो इस प्रकार x बराबर 1 पर LHL का मान है 2। अब क्या करना है, अब हमें RHL निकालना है। RHL के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, लिमिट x टेंस टू a + f(x). तो लिमिट x की जगह पर तो x, अब हमें क्या रखना है, एक जगह पर 1, ऊपर प्लस,
अब एक में कुछ ऐड कर रहे हैं तो x की वैल्यू एक से अधिक आएगी। अब एक से अधिक किस पर है वो देखना है। तो यहाँ तो कैसी वैल्यू है, एक से छोटी है, और ये तो नेगेटिव, इससे कोई मतलब है ही नहीं। और यहाँ x की वैल्यू कैसी, एक से बड़ी है। तो एक से बड़ी वैल्यू कितनी है, एक से बड़ी वैल्यू पर fx का मान कितना है, fx का मान है एक से अधिक पर 2। तो यहाँ लगा देंगे fx जगह पर 2। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी fx जगह पर 2। इसके बाद हम लिमिट लेंगे h टेंस टू 0, ये हो जाएगा 2। तो इस तरह से RHL का मान मिल जाएगा हमें 2। अब निकालनी है फंक्शन की वैल्यू। तो x बराबर 1 पर फलन का मान, तो x बराबर 1 पर पहले ये देखेंगे कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। हम x बराबर 1 पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर x बराबर 1 होगा, वही फलन का मान हमें लेना है। तो x बराबर 1 पर फलन का मान कौन सा है वो देखते हैं। तो x बराबर, यहाँ तो x का मान छोटा है -1 से, या -1 के बराबर है, और यहाँ पर है x का मान 1 के बराबर या 1 से छोटा। तो fx का मान x बराबर 1 पर कितना है, 2x है। इसलिए हमें फंक्शन की कितनी वैल्यू लेनी पड़ेगी, हमें फंक्शन का मान लेना पड़ेगा 2x। तो यहाँ पर फंक्शन का कितना मान आ जाएगा, यहाँ फंक्शन का मान आ जाएगा 2x। अब x बराबर 1 पर देखना है, तो x यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 2 × 1, तो f1 = 2। तो इस प्रकार हमें क्या मिला, क्योंकि लिमिट x टेंस टू a माइनस fx बराबर आ गया है लिमिट x टेंस टू a प्लस fx इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू f1 पर, तीनों बराबर हैं किसके, +2 के। तीनों कैसी हैं, +2 के बराबर हैं। इसलिए x बराबर 1 पर फलन कैसा होगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, सतत होगा। इसलिए सतत हो, x बराबर 1 पर फलन सतत है। हमें यही बताना था कि फंक्शन सतत है या असतत है। तो इस प्रकार ये था क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 इम्पोर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, कह रहा है a और b के उन मानों को ज्ञात कीजिए, a तथा b के मान ज्ञात करने हैं। और फंक्शन क्या दे रखा है, fx = ax + k1 bx + k3 यदि x <= है 3 के और x > है 3 के। तो a और b के उन मान ज्ञात कीजिए जब fx इस प्रकार दे रखा है और फलन परिभाषित है, फलन परिभाषित है x बराबर 3 पर, फलन परिभाषित है कि x बराबर 3 पर सतत है। ये हमें कंडीशन दे रखी है। ये तो a b के मान फाइंड करने हैं। क्वेश्चन दे रखा है a और b के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए फलन fx परिभाषित है कि x बराबर 3 पर सतत है। x बराबर 3 पर सतत है, ये हमें दे रखा है, और इसमें हमें a और b के मान निकालने हैं। थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, सेकंड टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं अभी भी, ये थोड़ा अलग है। इसमें a और b की वैल्यू फाइंड करानी है। इससे पहले हमें फंक्शन सतत है या नहीं ये बताना होता था। अब इसमें उसने दे दिया कि फंक्शन सतत है और a और b की वैल्यू निकालनी है। हमें वर्किंग रूल वही है, करना वही है। सबसे पहले x बराबर 3 दे रखा है, x बराबर 3 पर ही हम देखेंगे कि फंक्शन की वैल्यू क्या निकल के आती है। क्योंकि x बराबर 3 पर फंक्शन सतत है तो हमें सतत वाली कंडीशन अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे फलन x बराबर 3 पर सतत है, ये क्या है, हमें गिवन है। जब फलन सतत है तो हम सबसे पहले क्या करें, LHL निकालें। उसके लिए यूज़ करें लिमिट x टेंस टू a माइनस fx। यहाँ से लिमिट और x टेंस टू a की जगह पे आ जाएगी वैल्यू 3 और यहाँ माइनस। अब हमें देखना है फंक्शन का
मान कि फंक्शन का मान कितना होगा, क्योंकि हम एक्स की वैल्यू 3 से छोटी है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 में से कुछ कम करेंगे, माइनस है तो जब 3 में से कुछ कम करेंगे तो एक्स का मान 3 से छोटा आएगा। जब एक्स का मान 3 से छोटा है तब हमें ये चेक करना है कि वो जो कंडीशन दे रखी है उसमें एक्स का मान 3 से छोटा किस कंडीशन में है। यहाँ पर एक्स का मान 3 से छोटा है या 3 के बराबर है, यहाँ पर एक्स का मान 3 से बड़ा है, तो ये वो कंडीशन है जिसमें एक्स का मान 3 से छोटा है। यहाँ भी एक्स का मान 3 से छोटा आ रहा था, इसलिए एफ एक्स का मान ये वाला हमें लेना है, क्योंकि दोनों कंडीशन सेम है। तो एफ एक्स का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा, ए एक्स प्लस के 1, ये आएगा एफ एक्स का मान, क्योंकि हमें वो मान लेना था जिसमें एक्स का मान 3 से छोटा है। इसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ लिमिट लेनी है h टेंस टू 0 और x की जगह पर क्या रखना है, अब x की जगह पर 3 माइनस के h रखना है प्लस के 1। इसके बाद ब्रैकेट ओपन कर लें, थोड़ा कैलकुलेशंस कर लें, तो ये तो जाएगा 3a माइनस के ah प्लस के 1। जब लिमिट रख देंगे तो यहाँ से मिलेगा हमें, लिमिट रखने पर यहाँ से क्या मिलेगा, 3a माइनस के a इंटू 0 प्लस के 1। तो इस प्रकार हमें जो LHL का मान मिलेगा वो आ जाएगी, तो 0 हो गया तो 3a प्लस के 1 ये मिलेगा हमें LHL का मान। अब हमें क्या करना है, जब LHL का मान आ गया अब निकालते हैं RHL का मान। तब RHL में क्या करना है, RHL इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स, यहाँ से लिमिट x टेंस टू 3 माइनस की जगह आ जाएगा प्लस। अब एफ एक्स का मान देखेंगे, एफ एक्स का मान कौन सा होगा, जब 3 में कुछ जोड़ेंगे तो x का मान 3 से बड़ा आएगा, जिसमें x का मान 3 से बड़ा है वो कंडीशन हमें लेनी है। यहाँ तो x का मान 3 से छोटा है, यहाँ x का मान 3 से बड़ा है, यहाँ भी x का मान 3 से बड़ा आ रहा है, इसलिए कंडीशन सेम है, इसलिए एफ एक्स का मान कितना आ जाएगा, बी एक्स प्लस के 3। अब हमें क्या करना है, अब हमें x की जगह पर क्या रखना है, 3 प्लस के h रखना है, b का तो b, x की जगह पर 3 प्लस के h और प्लस के 3। अब क्या करना है, इसके बाद हमें लिमिट पुट करनी है। उससे पहले ऐसा करते हैं, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, थोड़ा इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3b, ये हो जाएगा bh प्लस के 3। अब रख देते हैं इसमें लिमिट। जब यहाँ पर लिमिट रखेंगे तो लिमिट रखने पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ से तो आ जाएगा 3b, यहाँ b इंटू 0 h की जगह पर और ये 3, तो इस प्रकार हमें मिलेगा 3b प्लस के h। ये हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल गया RHL का मान। अब क्या करते हैं, उसके बाद फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो x बराबर 3 पर फलन का मान निकालेंगे, x बराबर 3 पर फलन का मान। तो एफ एक्स का मान कौन सा होगा, अब किस पर देख रहे हैं, x बराबर 3 पर देख रहे हैं। इस कंडीशन में x बराबर 3 है, इसमें तो x ग्रेटर देन 3 है, तो ये तो x बराबर है नहीं, ये x बराबर 3 है, इसलिए यहाँ पर एफ एक्स का मान कौन सा होगा, ax प्लस के 1। किस पर देखना है, x बराबर 3 पर, तो x यहाँ पर रख देंगे 3, यहाँ जाएगा a इंटू 3 प्लस के 1, तो इस प्रकार ये कितना जाएगा 3a प्लस के 1। ये निकला है f3 की वैल्यू। अब उसने बोला है क्योंकि फंक्शन कैसा है, x बराबर 3 पर सतत है, इसलिए हम क्या करेंगे, सतत वाली कंडीशन इसमें अप्लाई कर देंगे। जब क्योंकि फंक्शन उसने बोला है सतत है, तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि दिया है या गिवन है फलन, या फलन लिख दो, फलन एफ एक्स एक्स बराबर 3 पर सतत है, इसलिए जब सतत है तब क्या होगा, लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स बराबर होगी लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स बराबर f3 की वैल्यू। तीनों वैल्यू समान होंगी क्योंकि हमें दे रखा है कि फंक्शन सतत है। जब फंक्शन सतत है तो तीनों वैल्यू इक्वल होंगी।
ये हमें दे रखा है। इसका मतलब क्या है कि RHL बराबर होगा LHL और बराबर होगा फंक्शन का मान। ये इसका मतलब है, जब फंक्शन कंटिन्यूस है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू, हमें 3 लिखा था, यहाँ लिख दो 3 f(x) इक्वल टू लिमिट, यहाँ लिखा था 3 प्लस, तो 3 प्लस f(x) और यहाँ पर f3। क्योंकि फंक्शन हमें दे रखा है कि x बराबर 3 पर कंटिन्यूस है, इसलिए तीनों को हम बराबर रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि अपने आप इसे बराबर रख दिया। अगर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होता तो हम x बराबर 3 पर हम जो वैल्यू निकाली है LHL, RHL और f3, उसको बराबर नहीं रख सकते थे, क्योंकि उसने बोला है कि फंक्शन कंटिन्यूस है, इसलिए तीनों को हम बराबर रख सकते हैं। अब वैल्यू में यूज़ करनी है, तो लिमिट x टेंस टू 3 माइनस f(x) की वैल्यू कितनी आई है, वो वैल्यू निकल के आई है 3a प्लस के 1। यहाँ से 3a प्लस के 1 निकल के आई है। ये RHL है, 3 प्लस है, इसमें कितनी वैल्यू निकल के आई है, यहाँ वैल्यू निकल के आई है 3b प्लस के 3। और f3 का मान कितना निकल के आया है, f3 का मान निकल के आया है 3a प्लस के 1। तीनों वैल्यू में समान है, इसलिए क्या करें, इसे फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड, इसको थर्ड। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड तीनों इक्वल हैं, तो पहले हम पहला दूसरी इक्वेशंस को लेते हैं। तो इसमें दोनों इक्वेशन कैसे हैं, एक दूसरे के बराबर हैं, तो एक दूसरे के बराबर रख देते हैं और सॉल्व करते हैं। यहाँ से 3a माइनस के 3b इक्वल आ जाएगा 3 माइनस के 1। इसको इधर ले गए, 3b को a के पास ले आए। इस प्रकार यहाँ से 3a माइनस के 3b इक्वल आ जाएगा 2। तो ये किसकी वैल्यू निकल आई, 3a माइनस 3b इक्वल टू 2 यहाँ से निकल आया। a का मान निकाल लेते हैं, तो 3a बराबर कितना आ जाएगा 2 प्लस के 3b। अब a की वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2 प्लस के 3b अपॉन 3। क्या मिलेगा, a इक्वल टू 3b अपॉन 2। ए बराबर निकल के आ जाएगा 2 प्लस 3b अपॉन 3। ये निकल आए a की वैल्यू। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है a और b के मान निकालने हैं। कि उसने बताया कि a और b के उन मानों को याद कीजिए जिनके लिए फंक्शन x बराबर 3 पर कंटिन्यूस है। तो a और b के मान निकालने के लिए हम क्या करें, इसमें अपनी तरफ से मान लें, माना, क्योंकि ये तीनों बराबर हैं। अब यहाँ से ये तो इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तब यहाँ से यही इक्वेशन फिर निकल के आ जाएगी। तो ये अपनी तरफ से मान लें, माना b बराबर k है। ये हमने अपनी तरफ से एक स्वेच्छ अचर मान लिया, अपनी तरफ से आर्बिट्री कांस्टेंट मान लिया। एक x बराबर के एक स्वेच्छ अचर मान लिया है। और ये कैसा है, एक वास्तविक संख्या है कोई भी, अपनी तरफ से हमने इसको मान लिया है। अब क्या करना है, इसके बाद हमें b बराबर जब k मान लिया तो b की वैल्यू पुट कर देंगे। तो a बराबर कितना जाएगा, 2 प्लस के 3k अपॉन 3। इसको ये भी हम लिख सकते हैं, a बराबर 2 अपॉन 3k अपॉन 3। दोनों को अलग अलग कर लिया सेपरेट, तो यहाँ से 3 से 3 घट गया। इस प्रकार एक कॉलम में आ जाएगा 2 अपॉन 3 प्लस के ये आ जाएगी a की वैल्यू 2 अपॉन 3 प्लस के। इस प्रकार ये तो आ गया a का मान। और b हमने क्या माना था, एक आर्बिट्री कांस्टेंट स्वेच्छ अचर k मान लिया था, तो ये b इक्वल टू k। तो इस प्रकार हमने a और b के मान फाइंड कर लिया। अगर ये वैल्यू अलग आ रही होती तो हम इसको या इसको ले लेते और तब इसको सॉल्व करते, तो सीधे b का मान निकल आता, फिर हमें आर्बिट्री कांस्टेंट मानने की ज़रूरत नहीं थी। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 17 को हमें सॉल्व करना था। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 17। इस प्रकार हम इसको सॉल्व कर सकते थे। अब क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, लैम्डा के किस मान के लिए f(x) इक्वल टू लैम्डा x² माइनस के 2x
4x प्लस के 1 यदि x लेस देन इक्वल टू 0 हो, यदि दूसरी कंडीशन है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, द्वारा परिभाषित है x बराबर 0 पर फलन सतत है, x बराबर 1 पर सातत्य पर विचार कीजिए। ये हमें प्रश्न दे रखा है, x बराबर लैम्डा किस मान के लिए f(x) सतत है, तो उसमें a b के मान निकाले थे, इसमें हमें लैम्डा का मान निकालना है। क्या क्वेश्चन दे रखा है कि लैम्डा के किस मान के लिए फंक्शन f(x) लैम्डा x स्क्वायर माइनस के 2x 4x प्लस के 1, दो कंडीशन दे रखी हैं, जब x का मान छोटा हो या 0 के बराबर हो, और एक कंडीशन दे रखी है जब x का मान 0 से बड़ा हो, और बताया गया कि x बराबर 0 पर फलन सतत है और x बराबर 1 पर हमें विचार करना है कि फलन शांतत्य है या अशांतत्य है। तो सबसे पहले x बराबर 0 की बात करेंगे, x बराबर 0 पर चेक करेंगे कि फंक्शन कैसा है। अगर हमें ना भी दे रखा होता है x बराबर 0, तो हम यहाँ से चेक करते हैं कि किस पर देखना है, तो यहाँ इसमें इक्वल लगा हुआ है तो x बराबर 0 पर ही हम देखते। अब क्या करना है, जब फंक्शन सतत है, हमें दे रखा है, गिवन है x बराबर 0 पर फलन सतत है। जब x बराबर 0 फलन सतत है तो इसका मतलब क्या है, RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू सेम होंगी। अब सबकी वैल्यू निकालते हैं। पहले सबसे पहले निकालते हैं LHL, तो LHL के लिए यूज़ करेंगे लिमिट x टेंस टू a माइनस f(x), यहाँ से लिमिट x टेंस टू a की वैल्यू रख देंगे 0 माइनस, अब f(x) का मान 0 में से कुछ कम करेंगे तो क्या होगा, x की वैल्यू 0 से छोटी आएगी। तो हमें फंक्शन में जो कंडीशन दे रखी हैं उसमें वो वैल्यू देखनी है जिसमें x की वैल्यू छोटी हो। तो यहाँ से कितनी वैल्यू है, x का मान छोटा है 0 से या 0 के बराबर है, यहाँ x का मान 0 से बड़ा है। जब 0 में से हम कुछ कम कर रहे हैं तो x का मान कैसा आ रहा है, 0 से छोटा आ रहा है। और 0 से छोटे वाली कंडीशन कौन सी है, ये कंडीशन है जिसमें x का मान 0 से छोटा है। तो इस प्रकार f(x) का मान कौन सा हो जाएगा, f(x) का मान हो जाएगा लैम्डा ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस के 2x वाला। अब इसमें क्या करना है, हमें लिमिट h टेंस टू 0 लेनी है और x की जगह पर 0 माइनस के h रखना है, और माइनस के स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का माइनस, फिर 2 आ जाएंगे, और x की जगह पर 0 माइनस के h। यहाँ पर x 2 बार है इसलिए दोनों जगह पर 0 माइनस के h आ जाएगा। इसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा का तो लैम्डा, इसे सॉल्व करेंगे तो 0 में से h गया तो कितना बचेगा, माइनस के h का स्क्वायर, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएंगे प्लस के 2h। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आगे सॉल्व करने पर ये तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएंगे लैम्डा h स्क्वायर, और यहाँ पे लगाओ बड़ा ब्रैकेट लगाओ क्योंकि लैम्डा पूरे में है लास्ट तक, तो यहाँ से जाएगा लैम्डा h स्क्वायर, और यहाँ भी आ जाएगा माइनस के, ये तो 0 हो गया और ये प्लस के हो गए 2 लैम्डा h। ये h यहाँ से सॉल्व करने के बाद हमें इक्वेशंस मिलेगी। अब क्या करना है, अब हमें इसमें लिमिट रखनी है, तो लिमिट रखेंगे तो लैम्डा इंटू 0 प्लस 2 लैम्डा इंटू 0। तो इस प्रकार हमें क्या मिलेगा, LHL का मान मिल जाएगा 0, क्योंकि यहाँ भी h है यहाँ भी h है। जब h का मान 0 रखेंगे तो पूरी कंडीशन 0 हो जाएगी, पूरी इक्वेशंस 0 हो जाएगी। तो LHL का मान कितना आ गया, LHL का मान निकला आएगा 0। अब क्या करना है, अब हमें RHS निकालना है, तो RHL के लिए क्या यूज़ करते हैं, RHL इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस f(x). अब यहाँ से हमें x टेंस टू a की जगह पर रखना है 0, ब्रैकेट ऊपर आ जाएगा प्लस, और f(x) की वैल्यू देखनी है। अब 0 में कुछ ऐड हो रहा है तो x का मान कैसा हो जाएगा, 0 से बड़ा आ जाएगा। 0 से बड़ी वैल्यू कौन सी है वो देखनी है, तो यहाँ तो कैसी है वैल्यू,
एक्स छोटा है 0 से या 0 के बराबर है। तो एक्स का मान 0 से बड़ा कौन सा है, किस कंडीशन में, इस कंडीशन में एक्स कैसा है 0 से बड़ा, तब एफ एक्स का मान कितना है 4x प्लस के 1। तो क्योंकि यहाँ भी एक्स के मान में कुछ जोड़ेंगे, 0 में कुछ जोड़ेंगे तो एक्स का मान 0 से बड़ा आ जाएगा, और यहाँ भी कंडीशन कैसी है, एक्स का मान 0 से बड़ा है। तो एफ एक्स का मान कौन सा लेना पड़ेगा हमें, 4x प्लस के 1 लेना पड़ेगा। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें लिमिट h टेंस टू 0 लेनी है और x की जगह पर 0 प्लस के h रख देना है। अब क्या करना है, थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और सॉल्व करने के बाद ये हो जाएगा 4h प्लस के 1। जब लिमिट पुट कर देंगे तो RHL 4 इंटू 0 प्लस के 1 बराबर 1 हमें मिल जाएगा, यानी RHL की वैल्यू कितनी निकल आई, 1 निकल के आ जाएगी। अब उसके बाद क्या निकालना है, उसके बाद हमें एफ एक्स निकालना है, फंक्शन की वैल्यू निकालनी है कि फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी। अब x बराबर 0 पर फलन का मान देखना है कितना आता है। तो एफ एक्स बराबर 0 पर देखेंगे, और जिसमें x बराबर 0 होगा वो कंडीशन हमें लेनी है। तो यहाँ तो कितनी है, x बराबर 0, फंक्शन की वैल्यू x बराबर, हाँ एक्स का मान x से छोटा है या x के बराबर है, तब एफ एक्स का मान कितना है, ये वाला। यहाँ x का मान 0 से बड़ा है, तो हमें कौन सी वैल्यू लेनी है, हमें वो वैल्यू लेनी है जिसमें x का मान 0 के बराबर हो। तो इस कंडीशन में x का मान 0 के बराबर है, तब एफ एक्स का मान कौन सा लेना पड़ेगा, हमें एफ एक्स का मान लेना पड़ेगा लैम्डा वाला, यानी एफ एक्स का मान क्या आ जाएगा, लैम्डा ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 2x, क्योंकि x बराबर 0 पर एफ एक्स का मान कौन सा है, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x, ये फंक्शन की वैल्यू है x जब छोटा हो 0 से। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमें किस पे देखना है, 0 पर, तो यहाँ एफ एक्स जगह पर 0, यहाँ जाएगा लैम्डा, यहाँ पर 0 और यहाँ पर भी 0, तो f0 का मान भी कितना आ गया, यहाँ भी f0 का मान 0 निकल आएगा। तो इस प्रकार हमें पूछ रहा था कि लैम्डा का मान निकालना था कि क्या आएगा, जब उसने बोला है कि x बराबर 0 पर, हमें दे रखा है चूँकि x बराबर 0 पर फलन सतत है, ये बात हमें गिवन है, तो हम क्या ले सकते हैं, तो हम ले सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स इक्वल में लिमिट x टेंस टू 0 प्लस इक्वल में f0, तीनों वैल्यू में जब सतत हैं तो बराबर होंगी। अब वैल्यू क्या निकल के आई है, इस पे तो निकल के आई है 0 इक्वल में, इस पे निकल के आई है 1, इस पे निकल के आई है 0। तो तीनों कंडीशन में ऐसा कहीं भी नहीं आया जहाँ लैम्डा आया हो। तो लैम्डा यहाँ पर इसमें है ही नहीं, अगर उसमें तो ए और बी आ गई थी तो हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड कर ली थी, और यहाँ पर तो लैम्डा है ही नहीं, तो इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए क्या होगा, यहाँ लिखेंगे क्योंकि LHL RHL तथा FX के किसी भी मान में लैम्डा शामिल नहीं है, अतः x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर लैम्डा के किसी भी मान के लिए फलन सतत नहीं है। x बराबर लैम्डा किसी भी मान के लिए फलन सतत नहीं है, क्योंकि तीनों में से किसी में भी लैम्डा नहीं है तो हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो x बराबर 0 पर लैम्डा किसी भी मान के लिए फलन सतत नहीं है। इसका मतलब क्या है कि x बराबर 0 पर फंक्शन सतत नहीं है। उसने बोला था फंक्शन सतत है, लेकिन वो सही नहीं है। फंक्शन कैसा है, x बराबर 0 पर असतत है, सतत नहीं है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें x बराबर 1 पर और चेक करना है। उसने बोला है
कि x बराबर 1 पर भी जांच कीजिए कि क्या स्थिति आती है। तो x बराबर 1 पर फलन की सत्यता के लिए इस पर हमें अब चेक करना है। तो कंडीशन वही 3 अप्लाई करनी है। पहले एल एच एल निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स आ जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, अब एफ एक्स का मान देखना है कौन सा, जिसमें x का मान 1 से छोटा हो। यहाँ पे क्योंकि 1 में से कम करेंगे तो x का मान कैसा आएगा, छोटा आएगा 1 से। अब 1 से छोटा किस में, इस पर देखना है। तो यहाँ पे तो कैसी वैल्यू है, यहाँ तो x का मान कैसा है, x का मान 0 से ही छोटा है, यहाँ पर x का मान 0 से बड़ा है। तो ये वैल्यू हो सकती है जिसमें x का मान 1 से छोटा आए, यानी 0 से बड़ा आए और 1 से छोटा आए। यहाँ तो x का मान 0 से ही छोटा है तो 1 से तो और छोटा हो जाएगा, तो ये तो वैल्यू ले नहीं सकते। तो ये ऐसी स्थिति है जिसमें x का मान कैसा है, 0 से बड़ा है। तो इसमें हमें ये वैल्यू मिल सकती है जब हमारा x का मान 1 से बड़ा हो। तो अब क्या करना है, यहाँ पर हमें वैल्यू रखनी है। तो जब वैल्यू पुट करेंगे एफ एक्स की तो क्या रखेंगे, 4x प्लस के 1। अब उसके बाद क्या करना होता है, लिमिट s टेंस टू 0 लेंगे और x की जगह पर 1 माइनस के h रखेंगे। इसको जब थोड़ा सॉल्व और करेंगे तो सॉल्व करने पर यहाँ तो आ जाएगा लिमिट s टेंस टू 0, 4 के तो 4 आ जाएंगे, माइनस के 4h प्लस के 1। इसके बाद जब लिमिट रख देंगे तो यहाँ तो जाएगा 4 माइनस के 4 इंटू 0 प्लस के 1। इस प्रकार हमें लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स का मान कितना मिल गया, वो निकल के आ गया 4 और 1 5, 4 1 और 1 ये मिल के 5। ये तो निकला है हमारा LHL। अब निकालना होता है हमें RHL। RHL के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स। यहाँ से क्या आएगा, लिमिट जब 1 में कुछ जोड़ रहे हैं तो वैल्यू 1 से अधिक हो जाएगी। उस स्थिति में एफ एक्स का मान क्या रहेगा, एफ एक्स का मान फिर भी 4x प्लस के 1 ही आएगा। अब क्या करना है, हमें लिमिट h टेंस टू 0 लेनी है और फंक्शन में x की जगह पर 1 प्लस के h रखना है और प्लस के 1। यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा 4 प्लस के 4h प्लस के 1। इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 यहाँ जाएगा 5 प्लस के 4h। जब लिमिट रख देंगे तो ये आ जाएगा 5। तो यहाँ से भी RHL का मान कितना आ गया, RHL का मान हमें क्या मिल गया, RHL का मान बराबर निकल के आ गया 5। तो इस प्रकार हमें RHL और HL का मान मिल गया। अब निकालनी है फलन की वैल्यू। तो x बराबर 1 पर फलन का मान निकालेंगे, x बराबर 1 पर फलन का मान। तो x बराबर 1 पर फलन का मान क्या होगा, हमें निकालना है एफ एक्स पर। तो एफ एक्स x बराबर 1 पर देखना है। तो x बराबर 1 किस पर है इसमें, तो x बराबर 1 तो किसी पर आएगा नहीं, क्योंकि इसमें तो कैसी वैल्यू दे रखी हैं, 1 में तो दे रखा है हमें क्या, x लेस देन इक्वल टू 0 से छोटा दे रखा है, और 1 में दे रखा है x 0 से बड़ा। जब x 0 से बड़ा है तो उसी कंडीशन में हमें x का मान 1 के बराबर भी मिल सकता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, एफ एक्स इक्वल टू क्या रखेंगे, 4x प्लस के 1। जब 4x प्लस के 1 रखेंगे, यहाँ पे रखना है हमें f1, यहाँ जाएगा 4 इंटू 1 प्लस के 1। तो इस प्रकार हमें यहाँ कितना मिलेगा, f1 का मान मिल जाएगा 5। तो इस प्रकार हमें क्या मिल गया, RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू। इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, ये हो गया RHL। लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स, LHL हो गई। और ये हो गया फंक्शन x बराबर 1। कितनी वैल्यू आई है, इन तीनों की वैल्यू है 5। तो तीनों की वैल्यू 5 है, इसलिए x बराबर 1 पर फंक्शन कैसा होगा, x बराबर 1 पर फंक्शन सतत होगा। इसलिए यहाँ लिखेंगे तीनों इक्वल हैं, इसलिए x बराबर 1 पर
फलन सतत है। x/1 पर फलन कैसा होगा? सतत होगा। इस प्रकार ये थे आज के क्वेश्चन। अब अगली टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। अब अगली टाइप के क्वेश्चंस के लिए अगला वीडियो आप देखें। क्वेश्चन नंबर 19 से आगे क्वेश्चंस में अगले वीडियो में आपको कराऊंगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।